द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के एक बहुत ही शक्तिशाली और गहरे श्लोक पर बात करने वाले हैं। हाँ, एक ऐसा श्लोक जो हमें दिखाता है कि अपने अंदर की जो उथल-पुथल है, उसे शांत करके खुद पर विजय कैसे पाई जा सकती है। ये चर्चा आधारित है कैप्टन श्याम बहादुर चौहान जी के गहन संकलन और लेखन पर, जिसका शीर्षक है जहि शत्रुम, कर्मयोग के माध्यम से इच्छा पर विजय। आज हमारा मकसद है इस श्लोक के असली मायने को समझना और ये देखना कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में, है ना, ये कैसे काम आ सकता है, कैसे ये मानव कल्याण का एक जरिया बन सकता है। तो वो श्लोक है गीता के 3 अध्याय का 43वां श्लोक। एवं बुद्धेः परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मनात्मना जहि शत्रुम महाबाहो कामरूपम दुरासदम। अगर सीधे सीधे समझें तो भगवान कृष्ण या अर्जुन से कह रहे हैं, हे महाबाहो, पहले अपनी बुद्धि से भी परे जो परम तत्व है, यानी तुम्हारी अपनी आत्मा, उसको जानो। फिर उस समझ से, उस आत्मज्ञान से अपने मन को वश में करो, उसे स्थिर करो, और तब तुम्हारे अंदर जो कामरूपी दुश्मन बैठा है, यानी तुम्हारी इच्छाएं, वासनाएं, जो आसानी से काबू में नहीं आती, उनका नाश कर दो। ठीक है, तो इस श्लोक को थोड़ा और खोलते हैं। ये जैसे 3 कदमों वाली एक प्रक्रिया लगती है ना? पहले जानना, फिर स्थिर करना और फिर जीतना। पर ये कामरूपी शत्रु ये इतना खतरनाक क्यों है? बिल्कुल सही कहा आपने। कामरूपम दुरासदम, ये शब्द बहुत गहरे हैं। कृष्ण कह रहे हैं कि ये शत्रु बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर ही है। ये है काम। और हाँ, ये सिर्फ यौन इच्छा नहीं है, बल्कि हर तरह की तीव्र इच्छा, वासना, कामना, मोह, लोभ, ये सब इसमें शामिल है। और ये दुरासदम है, यानी इसे जीतना बेहद मुश्किल है। क्यों? क्योंकि ये रूप बदलता रहता है और मन की गहराइयों में छुपा होता है। ये हमारी ही ऊर्जा को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करता है। सच तो ये है कि इसे पहचानना ही पहली चुनौती है। अच्छा, तो इससे लड़ने का हथियार क्या बताया गया? वो है बुद्धेर परम बुद्धवा, यानी अपनी बुद्धि का प्रयोग तो करो, बिल्कुल करो, लेकिन ये जानो कि बुद्धि से भी परे, उससे भी श्रेष्ठ एक तत्व है तुम्हारी अपनी आत्मा, तुम्हारा सच्चा स्वरूप, जो शांत है, स्थिर है, अविनाशी है। जब तुम उस आत्म तत्व को अनुभव करते हो या कम से कम उसकी तरफ अपनी समझ को ले जाते हो, तब तुम्हें असली शक्ति मिलती है। वो ज्ञान ही तुम्हारी ढाल बनता है, क्योंकि सिर्फ तर्कों वाली बुद्धि, वो तो कई बार खुद इच्छाओं के जाल में फंस जाती है ना? मतलब ये हुआ कि पहले अपनी समझ को, अपनी चेतना को उस ऊंचे स्तर पर ले जाना है, जहां हम अपनी आत्मा के स्वभाव को महसूस कर सकें या समझ सकें। हाँ, बिल्कुल। और फिर उस ऊंची समझ से क्या करना है? संस्थभ्यात्मानमात्मना, यानी अपने मन और इंद्रियों को स्थिर करना है, नियंत्रण में लाना है। लेकिन कैसे? आत्मना, स्वयं के द्वारा। किसी बाहरी दबाव से नहीं, किसी पुलिस के डंडे से नहीं, बल्कि अपनी ही जागृत चेतना से, अपने आत्मज्ञान से। ये सेल्फ रेगुलेशन, आत्म अनुशासन की बात है। जब तुम जानते हो कि तुम वास्तव में कौन हो, आत्मा, तो तुम अपने मन, जो कि तुम्हारा एक औजार है, को सही दिशा दे सकते हो। और ये सब बातें कृष्ण अर्जुन को कहाँ कह रहे हैं? कुरुक्षेत्र के मैदान में, जब अर्जुन पूरी तरह टूटे हुए हैं, मोह में फंसे हैं कि भाई अपने ही लोगों से कैसे लड़ें। जी। तो कृष्ण ने समझा रहे हैं कि तुम्हारे इस दुख, इस कंफ्यूजन की जड़ भी यही काम है, मोह, आसक्ति, फल की इच्छा। सही बात है। तो ये सिर्फ अर्जुन की समस्या नहीं थी, ये तो हर इंसान की कहानी है जो जीवन के संघर्षों से जूझता है। ये तो एकदम यूनिवर्सल गाइडेंस है। बिल्कुल। और इसी वजह से अलग अलग महान विचारकों ने, संतों ने इस श्लोक को अपने अपने ढंग से समझाया है, और वो सारी बातें आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। अच्छा, जैसे कि? जैसे आदि शंकराचार्य जी, उनका फोकस हमेशा आत्मज्ञान पर रहा। उनका कहना था कि जब तक खुद को, अपने आत्मस्वरूप को नहीं जानोगे, तब तक बुद्धि भी भ्रम में रहेगी, वो बाहरी चीजों के पीछे भागती रहेगी। आत्मज्ञान ही वो रोशनी है जिसमें बुद्धि सही देख पाती है और काम को जीतने का बल मिलता है। तो उनका सूत्र है, पहले ज्ञान, फिर नियंत्रण। यानी सिर्फ इच्छा शक्ति, विल पावर से बात नहीं बनेगी, पहले समझ गहरी करनी होगी। ये तो बहुत प्रैक्टिकल बात लगती है आज के दौर के लिए भी। हाँ, बिल्कुल। और स्वामी विवेकानंद जी ने इसे चरित्र निर्माण और आत्मानुशासन से जोड़ा। वो कहते थे, असली महाबाहु महान योद्धा वो है जो अपनी निचली प्रवृत्तियों पर, अपने मन और इंद्रियों पर अपनी ऊंची चेतना से काबू पा लेता है
उनके लिए ये श्लोक एक आह्वान है, एक कॉल है, अपनी भीतरी शक्तियों को जगाने का, उन्हें सही दिशा देने का, इच्छाओं को दुश्मन समझने के बजाय उनकी ऊर्जा को सकारात्मक लक्ष्यों की ओर मोड़ने का। ये तो युवाओं के लिए बहुत प्रेरणादायक है कि असली हीरो वो नहीं जो बाहर दुनिया जीते, बल्कि वो जो पहले खुद को जीते, है ना? निश्चित रूप से। फिर संत ज्ञानेश्वर महाराज ने अपनी ज्ञानेश्वरी में इसे और खोला है। उन्होंने कहा कि काम तो मन के अंदर बैठा चोर है, जो हमारी ही शक्ति चुराकर हमें कमजोर करता है। इसे किसी बाहरी हथियार से नहीं मारा जा सकता। इसे मारने के लिए ज्ञान और आत्मनियंत्रण का ही हथियार चाहिए। और स्वामी अड़ेगानंद जी यथार्थ गीता में जही शब्द पर बहुत जोर देते हैं। जही मतलब सिर्फ दबाओ मत, समूल नाश करो। समूल नाश। हाँ, जैसे खेत से खरपतवार को सिर्फ काटना काफी नहीं होता ना, उसे जड़ से उखाड़ना पड़ता है। वैसे ही इच्छाओं को ज्ञान की तलवार से जड़ से काटना होगा। और ये तभी होगा जब हम आत्मना आत्मानम संस्तभ्य, स्वयं के द्वारा स्वयं को साध लेंगे। तो मतलब इसे दबाना नहीं है, सप्रेस नहीं करना है, बल्कि ट्रांसफॉर्म करना है, ज्ञान से जड़ से मिटाना है। जी हाँ, ज्ञान के द्वारा। देखिए, गीता प्रेस की व्याख्या भी इसे क्रमिक प्रक्रिया, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताती है। पहले परमात्मा का चिंतन करके बुद्धि को आत्मा से जोड़ो, बुद्धेह परम बुद्धवा। फिर उस ज्ञान से मन को नियंत्रित करो, संस्तभ्यात्मानात्मना, और तब जाके काम का दमन करो। जय ही शत्रुम। मतलब सीधे इंद्रियों से लड़ोगे तो शायद हार जाओगे, फिसल जाओगे, लेकिन अगर पहले बुद्धि और मन को साध लिया तो जीत निश्चित है। वाह, ये सारी व्याख्याएं सुनने के बाद तो लगता है कि ये श्लोक सिर्फ एक धार्मिक उपदेश नहीं है, ये तो एक साइकोलॉजिकल और बहुत ही प्रैक्टिकल गाइड है जीवन जीने की। इसे आज की जिंदगी से कैसे जोड़ सकते हैं, खासकर जब चारों तरफ तनाव, चिंता, डिप्रेशन, इन सब की बातें होती हैं? आपने सही नस पकड़ी है। आज की जो अधिकांश मानसिक समस्याएं हैं, तनाव, चिंता, असंतोष, यहाँ तक कि डिप्रेशन, उनके मूल में कहीं ना कहीं हमारी अनियंत्रित इच्छाएं ही हैं। और चाहिए, मेरे पास ये क्यों नहीं है, वैसा क्यों नहीं हुआ जैसा मैंने चाहा था। ये विचार लगातार मन को अशांत रखते हैं, बेचैन रखते हैं। ये श्लोक हमें रास्ता दिखाता है कि अपनी इच्छाओं को समझकर उन्हें नियंत्रित करके हम कैसे मानसिक शांति पा सकते हैं। जब मन शांत होता है, इच्छाओं की पकड़ ढीली होती है, तो फोकस अपने आप बढ़ता है, निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होती है, जीवन में एक ठहराव आता है। और समाज पर इसका क्या असर हो सकता है अगर लोग, मतलब इंडिविजुअल्स, अपनी इच्छाओं पर थोड़ा काबू पाना सीख जाएं? अरे बहुत गहरा असर। समाज में हम जो टकराव देखते हैं, चाहे वो परिवारों में हो, ऑफिस में हो या देशों के बीच में, उसके पीछे अक्सर अतृप्त कामनाएं, लालच, ईर्ष्या, अधिकार जताने की इच्छा, ये सब काम के ही अलग अलग रूप हैं। ये सब होती हैं। भ्रष्टाचार की जड़ में भी तो लोभ यानी काम ही है। अगर व्यक्ति अपने अंदर के इस शत्रु को साधने की कोशिश करे, तो समाज में अपने आप ईमानदारी बढ़ेगी, सहनशीलता बढ़ेगी, सहयोग और सामंजस्य बढ़ेगा। ये मानव कल्याण की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम होगा। और जो लोग आध्यात्मिक रास्ते पे चल रहे हैं उनके लिए तो काम यानी वासना को सबसे बड़ी रुकावट माना ही गया है। आत्म साक्षात्कार या ईश्वर अनुभव के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए मन का शांत और निर्मल होना जरूरी है। ये श्लोक साफ बताता है कि आत्मज्ञान, बुद्धेह परम बुद्धवा, और आत्मनियंत्रण, संस्थभ्यात्मानम आत्मना, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक के बिना दूसरा अधूरा है। ये श्लोक उस साधना का पूरा नक्शा देता है। युवाओं के लिए वाकई एक सुपर पावर हासिल करने जैसा है। हाँ, आज के युवाओं के पास मौके भी बहुत है और भटकाव भी उतने ही ज्यादा। ये श्लोक उन्हें क्या सिखा सकता है? हाँ, बहुत कुछ सिखा सकता है। पहली बात, सिर्फ बाहरी चीजों, पैसा, शोहरत, गैजेट्स, इनके पीछे भागने की बजाय एक ऊंचा लक्ष्य तय करना, परम बुद्धवा। वो लक्ष्य ज्ञान पाना हो सकता है, समाज की सेवा हो सकती है, कोई कला सीखना हो सकता है, या अपना सर्वश्रेष्ठ संस्करण, बेस्ट वर्जन बनना हो सकता है। जब लक्ष्य ऊंचा होता है ना, तो छोटी मोटी इच्छाएं खुद ब खुद कमजोर पड़ जाती हैं, उनका असर कम हो जाता है। सही बात है। और दूसरी और शायद सबसे जरूरी बात आज के डिजिटल युग में आत्मनियंत्रण, संस्थभ्यात्मानम आत्मना। ध्यान भटकाने वाली इतनी सारी चीजें हैं हमारे आसपास,
सोशल मीडिया, OTT, गेम्स। ऐसे में जो युवा अपने मन पर, अपनी इंद्रियों पर, अपनी इच्छाओं पर काबू रख सकता है, वही असली महाबाहु है। वही फोकस कर पाएगा, स्किल्स डेवलप कर पाएगा और अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएगा। उन्हें ये समझना होगा कि उनका असली कंपटीशन बाहर नहीं, उनके अंदर है। उनकी टाल-मटोल की आदत, उनकी अधीरता, उनकी भटकती इच्छाएं, इन पर जीत ही असली जीत है। अच्छा, पर इसे बच्चों को कैसे समझा सकते हैं? कोई आसान तरीका है क्या? हाँ, एक सरल सा उदाहरण मदद कर सकता है। मान लीजिए हमारा मन एक बगीचा है, ठीक है। जिसमें हमने एक सुंदर फूल का पौधा लगाया है। ये है अच्छे विचार, हमारा लक्ष्य। हम उसे पानी, ज्ञान और खाद, मेहनत दे रहे हैं। लेकिन साथ ही आसपास जंगली घास फूस और कांटेदार झाड़ियां भी उगाती हैं। ये क्या है? ये है बुरी आदतें, फालतू की इच्छाएं। अब अगर हम सिर्फ झाड़ियों को खींचकर निकालने की कोशिश करें, तो हो सकता है पौधे की जड़ें भी उखड़ जाएं या उसे नुकसान पहुंचे, है ना? हाँ, हो सकता है। तो समझदार माली क्या करेगा? समझदार माली पहले पौधे को मजबूत बनाएगा, उसे सहारा देगा, उसकी देखभाल करेगा। बुद्धया परम बुद्ध्वा संस्थभ्यात्मानम आत्मना। जब पौधा खुद बड़ा और मजबूत हो जाएगा, तो उसकी छाया और शक्ति से आसपास की जंगली घास अपने आप दब जाएगी, उसे बढ़ने की जगह ही नहीं मिलेगी। जही शत्रुम। अरे वाह! इसी तरह हमें पहले अपने मन को अच्छे विचारों, ज्ञान और संकल्प से मजबूत करना है। फिर बुरी आदतें और हानिकारक इच्छाएं धीरे धीरे खुद ही कमजोर हो जाएंगे। ये उदाहरण तो बहुत अच्छा है, बच्चों को आसानी से समझ आ जाएगा। और जैसा कि श्लोक में विशेष जिक्र है घर की महिलाओं के लिए, माताओं बहनों के लिए भी इस श्लोक में गहरा मार्गदर्शन छिपा है। वे तो परिवार की नींव होती हैं। उनका मानसिक संतुलन पूरे घर की शांति तय करता है। उनके लिए क्या खास बातें हैं इसमें? जी, उनके लिए ये श्लोक एक अद्भुत संबल बन सकता है, एक ताकत बन सकता है। पहली बात, अपने रोजमर्रा के कामों को, घर गृहस्थी की जिम्मेदारियों को सिर्फ एक बोझ ना समझें। इसे कर्म योग की भावना से करें, यानी इसे ईश्वर की सेवा या परिवार के कल्याण का एक यज्ञ समझें। फल की चिंता किए बिना अपना कर्तव्य निभाएं। ये सोच आपके काम को एक ऊंचा अर्थ देगी, परम बुद्धि से जोड़ेगी और आपको थकान के बावजूद एक आंतरिक संतुष्टि और स्थिरता संस्थभ्य देगी। मतलब काम वही, पर नजरिया बदलने से पूरा अनुभव बदल जाएगा। बिल्कुल। दूसरी बात, परिवार के प्रति मोह और आसक्ति स्वाभाविक है, लेकिन जब ये जरूरत से ज्यादा हो जाती है, तो ये भी काम का ही एक रूप बन जाता है और चिंता, डर और दुख पैदा करता है। अपने बच्चों से, पति से, परिवार से निस्वार्थ प्रेम करें, उनकी देखभाल करें, लेकिन उनमें या उनसे मिलने वाले परिणामों में बहुत ज्यादा अटके नहीं, अटैचमेंट ना रखें। ये संतुलन साधना मुश्किल जरूर है, पर यही आपको और आपके प्रियजनों को सच्ची स्वतंत्रता और खुशी देगा। ये बहुत जरूरी बात है। और तीसरी बात, दिन भर सबकी देखभाल करने के साथ साथ थोड़ा सा समय, चाहे 10-15 मिनट ही सही, सिर्फ अपने लिए निकालें। उस समय में आप प्रार्थना करें, ध्यान करें, कुछ अच्छा पढ़ें, संगीत सुनें या अपनी कोई हॉबी पूरी करें। यह आपका अपना समय है, मी टाइम, जो आपको आत्मानाम को स्थिर करने में मदद करेगा, आपको रिचार्ज करेगा। याद रखें, एक शांत, स्थिर और खुश माँ, पत्नी या बहन ही परिवार की असली ताकत होती है। आपका ये आंतरिक संतुलन ही आपकी सबसे बड़ी देन है आपके परिवार के लिए। आप सचमुच परिवार और समाज की धुरी हैं और आपका आत्मबल पूरे परिवेश को सकारात्मक बनाता है। बहुत खूब कहा। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है, सार क्या है? क्या है वो एक बात जो श्रोताओं को याद रखनी चाहिए? निचोड़ ये है कि असली लड़ाई बाहर नहीं, हमारे अंदर है। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, हमारी अपनी अनियंत्रित इच्छाएं और वासनाएं हैं, जिसे गीता काम कहती है। और इस दुश्मन पर जीत हासिल करने का रास्ता भी गीता ने ही बताया है, जिसके 3 मुख्य पड़ाव है, 3 स्टेप्स हैं। पहला, अपनी बुद्धि को परिष्कृत करके, रिफाइन करके, उससे भी परे अपने असली स्वरूप, अपनी आत्मा को जानना, बुद्धे परम बुद्ध्वा। दूसरा, उस आत्मज्ञान से मिली शक्ति और समझ से अपने मन और इंद्रियों को साधना, उन्हें स्थिर करना, वश में करना, संस्तभ्यात्मानमात्मना। और तीसरा, फिर उस सधे हुए स्थिर मन से इस काम रूपी शक्तिशाली शत्रु का नाश करना, जहि शत्रुं काम रूपम दुरासदम। सुनने में तो एक बहुत ही स्पष्ट रोड मैप लगता है। हाँ, बिल्कुल।
लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि एक दिन का काम नहीं है। ये जीवन भर चलने वाली साधना है, एक प्रैक्टिस है। इसमें उतार चढ़ाव आएंगे, कभी जीतेंगे, कभी शायद फिसलेंगे भी, लेकिन इसी कोशिश में, इसी आंतरिक संघर्ष को जीतने में ही सच्ची शांति, असली खुशी और परम आनंद छिपा हुआ है। जैसा कि कैप्टन श्याम बहादुर चौहान जी ने अपने कार्य जय ही शत्रु में दर्शाया है, जिसके आधार पर हमने आज ये चर्चा की। ये रास्ता शायद आसान ना हो, पर असंभव बिल्कुल नहीं है, और यही मानव कल्याण का सही मार्ग है। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। ये श्लोक कहता है कि काम यानी इच्छा हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। पर क्या हर इच्छा बुरी होती है? क्या लक्ष्य ये है कि हम पूरी तरह इच्छा रहित हो जाएं? या फिर क्या हम अपनी इच्छाओं को पहचान कर उन्हें सही दिशा दे सकते हैं, ताकि वे शत्रु बनने के बजाय हमारी तरक्की, हमारे विकास का साधन बन जाएं? इस पर सोचना शायद हमें इस श्लोक की और गहरी परतों तक ले जाए। इस गहन चर्चा में हमारे साथ रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है ये बातें आपके जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव लाने में जरूर मददगार होंगी।